वेलकम टू बॉलीफ्लिक्स। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में रिलीज हुई वेब सीरीज मिस मार्वल का थर्ड एपिसोड। इस सीरीज में पाकिस्तानी एक्ट्रेस ईमान वेलानी मेन कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। इनफैक्ट ईमान वेलानी से एमसीयू में नई कैरेक्टर की शुरुआत हो रही है। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद सीरीज को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है अंग्रेज ने भारत पर सन 1942 में कब्जा किया था। कुछ लोग भारत के एक एंशिएंट जगह पर उस कॉस्मिक बैंगल को ढूंढ रहे थे जो प्रेजेंट में कमाला के पास है। ये बैंगल एक कटे हुए आदमी के हाथ में था। कामरान की मॉम नजमा को ये बैंगल मिलता है। ठीक तभी कमला की परनानी आयशा आकर बताती है यहाँ पर दो बैंगल्स हैं और दोनों बैंगल्स को हमें ढूंढना होगा। इस बीच बाहर अंग्रेज के सोल्जर्स उन लोगों को मारने की धमकी देकर जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर आने को कहते हैं और ये लोग दूसरा बैंगल नहीं ढूंढ पाते हैं। आयशा इस बैंगल की पावर्स के बारे में जानती थी। सभी को बचाने के लिए वो एक बार बैंगल की पावर्स यूज करना चाहती थी। आयशा जैसे ही बैंगल को अपने हाथ में पहनती है वो अजीब सा सेंसेशन फील करती है। इस बीच इस एंशिएंट बिल्डिंग पर अंग्रेज हमला करने लगते हैं। नजमा आयशा से कहती है किसी भी हालत में ये बैंगल अंग्रेजों के हाथों नहीं लगना चाहिए। ये कहकर दोनों अलग अलग रास्ते की ओर जाने लगते हैं और हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और प्रेजेंट सीन में नजमा यानी कामरान की मॉम आयशा के बारे में कमाला को बता रही थी। नजमा बताती हैं आयशा दूसरे डायमेंशन से इस दुनिया में आई थी। इनफैक्ट नजमा और उसके बाकी साथी भी दूसरे डायमेंशन से यहाँ आए हैं। कमाला को पता चलता है ये सभी अपने डायमेंशन से बाहर निकाल दिए गए थे और तब से लेकर अब तक ये लोग अपने डायमेंशन में दोबारा वापस नहीं जा सके। ये लोग 1940 से इस दुनिया में हैं, लेकिन इनमें से किसी की उम्र उतनी नहीं लगती है। अब नजमा और कमाला अकेले में कुछ देर बातें करते हैं। इस बीच कमाला नजमा को थैंक्स कहती है और नजमा कमाला को बंगले के बारे में कुछ बातें बताती है। जिसके पास ये बैंगल होता है वो बैंगल की रोशनी की वजह से कभी बूढ़ा नहीं होता है और उसकी जवानी वहीं थम जाती है। लेकिन दूसरे डायमेंशन के लोग इस बैंगल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कमाला थोड़ी परेशान थी। उसे लग रहा था उसके बैंगल पहनने की वजह से सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। लेकिन नजमा उसे समझाती है कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। नजमा कहती है इस बैंगल की ताकत की वजह से तुम अपनों से मिल पाई हो। और फिर वो कमाला से उसका बैंगल मांगती है क्योंकि इस बैंगल की हेल्प से नजमा और उसके साथी अपने डायमेंशन में लौट पाएंगे। नजमा बताती है कि आयशा की आखिरी इच्छा भी यही थी। कमाला पूछती है आप लोग किस डायमेंशन से आए हैं यहाँ पर और आप सभी को क्या कहा जाता है। नजमा बताती है हमारे नाम तो कई सारे हैं लेकिन हम अक्सर क्लैडस्टाइन्स और जिन के नाम से जाने जाते हैं। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब कमाला ब्रूनो से मिलती है और उसे रात की सारी बातें बताने लगती है। इनफैक्ट कमाला उसे ये भी बताती है कि वो एक जिन है। कमाला ब्रूनो की मदद से इंटरडायमेंशनल ट्रेवल करना चाहती है जिससे नजमा और बाकी लोग अपने डायमेंशन में वापस लौट सकें। कमाला ब्रूनो को रिसर्च करने के लिए कहकर वहां से जाने लगती है और तभी ब्रूनो कमाला को उसकी वायरल वीडियो दिखाता है। कुछ देर बाद डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के एजेंट मस्जिद में इंक्वायरी के लिए आते हैं लेकिन बिना किसी वारंट के नाकिया मस्जिद की तलाशी लेने से एजेंट को मना कर देती है। कुछ देर बाद घर पर कमाला अपनी वायरल वीडियो को देख देख कर खुश हुए जा रही थी। नाकिया उस एजेंट के बारे में कमाला को बताती है जिससे कमाला काफी परेशान थी। लेकिन फिर नाकिया बताती है एजेंट को मस्जिद में तलाशी लेने से रोकने की वजह से उसे बोर्ड मेंबर बना दिया जाएगा। अब शाम के वक्त मेहंदी में कमाला की मॉम अपने रिश्तेदारों से बातें कर रही थी कि कमाला की नानी सना आमिर के निकाह पर नहीं आई और वो ये भी बताती है कि मेरे निकाह पर भी मेरी अम्मी नहीं आई थी। अब मेहंदी में ब्रूनो कमाला के लिए एक गिफ्ट छोड़ कर गया था जिसमें उसका नया मास्क था। इस बीच कमाला के रिश्तेदार नाइट लाइट के बारे में बुरा भला कह रहे थे जिससे कमाला को बुरा लग रहा था। तभी कमाला मौलवी साहब से इस बारे में पूछती है। मौलवी साहब कहते हैं इंसान अच्छा बुरा नहीं होता है, इंसान के कर्म अच्छे बुरे होते हैं। मेहंदी के बाद कमाला के फादर ब्रूनो के शॉप पर गए हुए थे। वो ब्रूनो को जिन के बारे में पढ़ते हुए देखते हैं। ये वही डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो इंटरडायमेंशनल ट्रेवल करने के लिए ब्रूनो ने कलेक्ट की हैं। कमाला के फादर इस डॉक्यूमेंट्री को पढ़ने लगते हैं क्योंकि ये उर्दू में लिखी हुई थी। इस्लामिक हिस्सों की शुरुआत की ताकत थी जिन। जिन अलग दौर में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई इन्हें जिनी कहते हैं तो कोई डीमन। लोग कहते हैं जिनों की टोली को उनकी दुनिया से निकाल दिया गया था और वो हमेशा के लिए हमारी दुनिया में कैद हो गए। किसी बैंगल की खोज में वो लोग अंधेरे में घूम रहे हैं जो उन्हें उनकी दुनिया में ले जाएगी।
लेकिन ऐसा करने के लिए किसी पवित्र ताकत की जरूरत होगी। इस डॉक्यूमेंट्री से ब्रूनो को काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगली सुबह कमाला को ब्रूनो बताता है इंटर डायमेंशनल ट्रैवल के लिए सूरज की सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट वो उसे इन्फॉर्म करता है कि नज़मा और बाकियों की मदद करते करते शायद कमाला अपनी जान भी खो सकती है। लेकिन कमाला किसी भी हालत में उन लोगों की हेल्प करना चाहती थी क्योंकि ये उसकी परनानी की आखिरी विश थी। इस बीच ब्रूनो को उसके नए कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। मीनवाइल कमाला के पैरों में चोट लग जाती है। उसकी मॉम चोट पर दवाई लगाते लगाते वो कमाला से कहती हैं, तुम अकेली नहीं हो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तुम खुद को अकेला मत समझना। अब दिन था आमिर के निकाह का। नज़मा कामरान का फोन चेक करती है जिसमें कमाला ने मैसेज किया हुआ था कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए। नज़मा गुस्सा करने लगती है क्योंकि उन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। नज़मा कहती है कुछ भी करके मुझे कमाला से अपना काम निकलवाना है और अपने डायमेंशन में वापस जाना है। अब निकाह के बाद सभी काफी मजे करते हैं। सडनली वेडिंग में कामरान चला आता है और वो कमाला को इन्फॉर्म करता है कि नज़मा की वजह से उसकी जान खतरे में पड़ने वाली है। तभी कामरान के पीछे पीछे नज़मा और बाकी लोग सबको मारने के लिए पहुंच जाते हैं। कमाला चालाकी से फायर अलार्म चालू करके सभी को वहां से भगा देती है और खुद भी वहां से भाग जाती है। नज़मा के लोग कमाला को फॉलो करते हैं। ये सभी लोग कमाला पर एक साथ अटैक करते हैं। जैसे तैसे कमाला उन लोगों से लड़ती है और फिर कमाला की मदद करने के लिए ब्रूनो और कामरान भी चले आते हैं। इस बीच ब्रूनो को काफी चोट लग जाती है। इनफैक्ट ये लोग नज़मा के बेटे कामरान को भी बहुत बुरी तरह से मारकर इंजर्ड कर देते हैं। नज़मा कमाला को पकड़ लेती है और उसके हाथ से वो बैंगल छीनने की कोशिश करती है, लेकिन बैंगल छूते ही कमाला एक विजन देखती है जिसमें एक ट्रेन चल रही थी और सडनली वहां डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के लोग आ जाते हैं और इन लोगों को पकड़ लेते हैं। कमाला ब्रूनो को लेकर वहां से भाग जाती है और अब तक नाकिया को कमाला के नाइट लाइट होने के बारे में भी पता चल चुका था। कमाला नाकिया को ब्रूनो को संभालने को कहती है और फिर कमाला अपने घर पर जाती है। कमाला के रिश्तेदार कमाला की फैमिली को बताते हैं कि कमाला ने फायर अलार्म बजाया था और वहां कोई आग नहीं लगी थी। कमाला के घर पहुंचने के बाद उसकी फैमिली उसे इस बारे में पूछने लगती है, लेकिन कमाला अपनी फैमिली को इस बारे में कुछ नहीं बताती है। कुछ देर बाद कमाला की नानी उसे वीडियो कॉल करती है। वो कमाला को उसकी मॉम को कराची में जल्द से जल्द आने को कहती है। इनफैक्ट वो कमाला से उस ट्रेन की विजन के बारे में भी पूछती है। वो बताती है कि उन्होंने खुद भी वो विजन देखा और ये कहकर कमाला की नानी कॉल रख देती है। तो ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।